नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए। बहुत से घरों में एक बात ऐसी होती है जो कहीं नहीं जाती, लेकिन महसूस हर दिन की जाती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, घर चलता रहता है, हंसी भी होती है, बातचीत भी होती है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक डर छुपा होता है। कब किस बात पर माहौल बदल जाए, कब छोटी सी बात बड़ा रूप ले ले। महाराज, कभी खाने में नमक थोड़ा कम हो गया, कभी बच्चे जरा ज्यादा शोर कर बैठे, और बस किसी अपने का गुस्सा अचानक भड़क उठा, आवाज ऊंची हो गई, शब्द तीखे हो गए, और पूरा घर एक न देखे तनाव से भर गया। जो सामने है, विशेषकर पत्नी, वह हर समय इसी सोच में रहती है कि पता नहीं अगली बार किस बात पर सब बिगड़ जाए। ये केवल गुस्सा नहीं रहता, ये धीरे धीरे मन पर बोझ बन जाता है। शास्त्र कहते हैं महाराज, जब ऐसी स्थिति बार बार बनने लगे तो ये केवल स्वभाव की बात नहीं रहती, ये भीतर की ऊर्जा के असंतुलन का संकेत होता है। ज्योतिष की भाषा में इसे अग्नि तत्व का बढ़ जाना कहा गया है। सूर्य और मंगल की ऊर्जा जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो मन शांत नहीं रह पाता, छोटी बात भी आग की तरह भड़कने लगती है, और आधुनिक भाषा में कहें तो वही तनाव, वही दबाव, वही भीतर जमा हुआ उबाल। अब यहां सबसे बड़ी भूल क्या होती है महाराज? आग को आग से बुझाने की कोशिश। सामने वाला चिल्लाया तो हम भी पलट कर जवाब देने लगते हैं। लगता है चुप रहे तो कमजोर समझे जाएंगे, लेकिन सच यह है कि उस समय तर्क काम ही नहीं करता। जब मन आवेश में होता है तब शब्द तेल का काम करते हैं, पानी का नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्र और परंपराएं टकराव नहीं, संतुलन सिखाती हैं। और इसी संतुलन के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा उपाय बताया गया है महाराज। वह उपाय है चांदी, आलूज। चांदी को हमारे शास्त्रों में चंद्रमा से जोड़ा गया है, और चंद्रमा मन का स्वामी है, शीतलता, शांति और संतुलन का प्रतीक। जहां अग्नि उग्र होती है वहां चंद्र शीतल होता है। कहा जाता है कि चांदी में बढ़ी हुई गर्मी को सोखने और मन को ठंडा करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। विधि बहुत सरल है महाराज। बाजार से शुद्ध चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या सिक्का ले आइए। चौकोर आकार स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। घर लाकर उसे गंगाजल से धोइए। ये केवल पानी नहीं, ये शुद्ध भावना का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि आप इस उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक भाव से अपना रहे हैं। इसके बाद उस चांदी के टुकड़े को उसी मटके, बोतल या पानी की टंकी में डाल दीजिए जहां से घर के सभी लोग पानी पीते हैं। इसे निकालना नहीं है। ये कोई 1-2 दिन का उपाय नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मान्यता है कि चांदी के संपर्क में आकर पानी धीरे धीरे चंद्र जल बन जाता है। ऐसा जल जो मन की उग्रता को शांत करने में सहायक होता है। जब वही व्यक्ति रोज रोज ये पानी पीता है महाराज, चाहे उसे पता हो या न हो, तो ये शीतल ऊर्जा धीरे धीरे भीतर काम करने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, कोई रातों रात बदल देने वाला जादू नहीं। ये भीतर के असंतुलन को धीरे धीरे सही करने का मार्ग है वो। लेकिन महाराज, केवल यही काफी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि हर भौतिक उपाय के साथ एक व्यवहारिक नियम जुड़ा होना चाहिए। और यहां आता है सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र, मौन। ये क्षण जब वह गुस्से में हो, जब शब्द आग बनकर निकल रहे हो, तब 10 मिनट के लिए मौन धारण कर लीजिए। न सफाई, न तर्क, न जवाब। ये कमजोरी नहीं है महाराज, ये आत्म संयम की शक्ति है। उस समय सामने वाला सुनने की स्थिति में नहीं होता। चुप रहकर आप उस आग में घी डालने से बच जाते हैं। 10-15 मिनट बाद जब ऊर्जा अपने आप शांत होने लगे,
तब वही चांदी वाला पानी प्रेम से उनके सामने रख दीजिए, और जब माहौल पूरी तरह शांत हो जाए तब बहुत सरल शब्दों में अपनी बात रखिए। मान्यता है कि उस समय वे न केवल सुनेंगे बल्कि भीतर से अपनी गलती भी महसूस करेंगे। प्रिय भक्तों, यह उपाय 2 स्तरों पर काम करता है। एक और चांदी का जल भीतर की गर्मी को धीरे धीरे संतुलित करता है, दूसरी ओर मौन उस क्षणिक विस्फोट को संभाल लेता है। शरीर और व्यवहार दोनों पर एक साथ काम। अन्नम शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी आदत या ऊर्जा को बदलने में एक मंडल लगता है 41 दिन। यदि श्रद्धा, संयम और धैर्य के साथ यह उपाय किया जाए तो कई बार पहले ही सप्ताह में फर्क दिखाई देने लगता है। अमीले और अंत में महाराज, एक बात मन में बैठा लीजिए, कई बार हम बाहरी उपाय इसीलिए ढूंढते हैं ताकि हमें खुद को बदलने की मेहनत न करनी पड़े। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब बाहरी साधन और भीतर का संयम दोनों साथ चलते हैं। यही इस उपाय का वास्तविक रहस्य है। शांति